गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रणजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जब पांचवेलम विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने कल जो है पर्यावरण शिक्षा जो सब्जेक्ट है इसका दर्शन दिया था। तो ये बीएड सेकेंड ईयर के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होता है पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा। तो इसके अंदर अपने कल टॉपिक शुरू किया था पर्यावरण शिक्षा के अंदर जनसंख्या विस्फोट या जिसको अपने जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के अंदर कल अपने इसका अर्थ समझा था। इसके बाद अपने जनसंख्या वृद्धि जो है या जनसंख्या विस्फोट जो है इसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था कि इसका कहाँ प्रभाव पड़ता है किस किस चीज़ पे। इसके अलावा अपने कल जनसंख्या जो विस्फोट है जनसंख्या जो वृद्धि है इसके घटक पढ़े थे। 3 घटक अपने इसके अंदर देखे थे। एक तो अपने देखा था इसमें प्रजनन दर या जन्म दर, ठीक है। दूसरा अपने इसमें देखा था मृत्यु दर और तीसरा आपने देखा था इसमें प्रवास। इनके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अपने जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव कल जो है वो शुरू किए थे। तो जनसंख्या वृद्धि जब हो जाती है किसी भी देश में या प्रदेश के अंदर तो उसके फिर वहाँ पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके बारे में हमने कल अध्ययन कर रहे थे। तो जनसंख्या वृद्धि के जो या जनसंख्या विस्फोट के जो प्रभाव हैं ये 4 प्रभाव जैसे कल हमने देखे थे। एक तो खाद्यान्नों पर प्रभाव, दूसरा जीवन स्तर पर प्रभाव, तीसरा जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव और चौथा है आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो ये जनसंख्या विस्फोट के 4 प्रभाव हैं। कल हमने खाद्यान्नों पर जनसंख्या विस्फोट का कैसे क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ लिया था। जीवन स्तर पर इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है कैसे पड़ता है इसके बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था। और इसके बाद जो तीसरा है जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव, ये वाला टॉपिक अपना रह गया था पॉइंट। और चौथा है आर्थिक विकास का प्रभाव, ये भी रह गया था, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में पहले वाले 2 पॉइंट अपने कल कर लिए थे। तीसरा और चौथा जो है ये दोनों पॉइंट कल अपने रह गए थे। तो तीसरा पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट का जनसंख्या के ढांचे पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी भी देश की या प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है उसमें, तो वो जो है वहाँ के जो जनसंख्या के ढांचे को बदल देती है। क्योंकि जब जनसंख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो उस देश या प्रदेश के अंदर शिशु जो है या कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और जो प्रौढ़ हैं वृद्धावस्था के अंदर है उनकी संख्या उनकी अपेक्षा कम होगी, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या अचानक से बढ़ने लगी है इसलिए कम आयु के जो लोग हैं वहाँ पे उनकी ज़्यादा होगी संख्या और अधिक आयु वाले हैं उनकी जनसंख्या वहाँ पे कम होगी। अब धीरे धीरे निम्न आयु वर्ग का आकार बढ़ेगा जिसके कारण कुछ जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर हो जाएगी। जन्म दर तो बढ़ेगी क्योंकि नए शिशु ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो जन्म दर वहाँ की बढ़ जाएगी और मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम होगी। क्योंकि प्रौढ़ या वयस्क जो है या प्रौढ़ है वृद्धावस्था वाले लोग कम है इसलिए मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा वहाँ पर कम होगी। जब किसी भी क्षेत्र की या किसी भी स्थान विशेष की जन्म दर ज़्यादा हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए या मैं कह सकते हैं कि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा ज़्यादा हो तो वहाँ पर फिर जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि होने लग जाती है। तो ये जनसंख्या के ढांचे के अंदर इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब जनसंख्या जो है इसके अंदर छोटे आयु वर्ग के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर फिर निम्न आयु वाले जो वर्ग के वयस्क हैं उनकी आवश्यकताएं जो है वो जो है एक जैसी होगी सभी की। तो उनके लिए फिर उन आवश्यकताओं के लिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, संघर्ष होगा। जैसे अब निम्न आयु वर्ग के जो बच्चे ज़्यादा हैं तो उनकी मुख्य आवश्यकताएं जो होती हैं जैसे शिक्षा सबसे मुख्य आवश्यकता होती है, रोजगार
क्योंकि निम्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो पहले की शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उनके सामने रोजगार का प्रश्न होगा, तो आजीविका को चलाने के लिए तो इन चीज़ों के लिए उनके अंदर फिर प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। जैसे प्रमुख आवश्यकताएं निम्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या जो वैसे ज्ञान की होती है, जैसे शिक्षा की मुख्य आवश्यकता रहती है, रहन सहन मतलब जिसको अपने आवास भी कह सकते हैं, आवास की आवश्यकता, अस्पताल या हॉस्पिटल की और अन्य जो सुविधाएं हैं और जो रोजगार है इसकी मुख्य आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए फिर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन वहाँ पर उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण फिर बेरोजगारी बढ़ती है। अब कम आयु वर्ग के बच्चे जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, संख्या ज़्यादा है उनकी शिक्षा ग्रहण करने वालों की, उसके बाद फिर उनको जो है रोजगार सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं सभी को एक अच्छा रोजगार मिले यह आवश्यक नहीं है। तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो फिर जब रोजगार सभी को नहीं मिलेगा, शिक्षा ग्रहण कर ली लेकिन रोजगार नहीं मिला, तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब अपने को रोजगार नहीं मिलता तो फिर बेरोजगारी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये मतलब जनसंख्या के ढांचे के अंदर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है आर्थिक विकास पर प्रभाव। किसी भी जगह की या किसी भी देश की, किसी राज्य की जब जनसंख्या बढ़ती है तो आर्थिक विकास पे उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है यह किसी भी देश के विकसित होने की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, क्योंकि आर्थिक विकास अगर देश का ज़्यादा होगा, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो वो देश जो है विकसित देशों के अंदर शामिल हो सकता है। और भारत जो है ये भी विकासशील देश है, विकसित देशों के अंदर शामिल नहीं हुआ है। तो जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर फिर प्रभाव जो है आर्थिक विकास पे साफ साफ देखने को मिलते हैं। अब हमारे देश के अंदर जो पंचवर्षीय योजना जो है वो चलाई जा रही है देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए। तो उनके अंदर जो चलती है, जैसे समाप्त होने वाले संसाधन जैसे खनिज, वन, पानी आदि की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है, उनको दूर करने का प्रयास जो है इन योजनाओं के अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर इसके अलावा बेरोजगारी की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, रोजगार के अवसर युवाओं को दिए जाते हैं विभिन्न माध्यमों से, ताकि रोजगार युवा जो है समय अपने व्यवस्थापित करके या समय का बिजनेस चला करके स्वयं भी रोजगार लें और दूसरों को भी रोजगार दें। तो ये भी इसके अंदर हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो वहाँ का आर्थिक विकास जो है वो धीमा पड़ जाता है, आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है। क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा है तो जो है संसाधनों की खपत बढ़ जाएगी, संसाधनों की मात्रा जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है इनकी मात्रा सीमित होती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है और इनकी खपत बढ़ जाएगी, जिससे देश के आर्थिक विकास की दर धीरे धीरे धीमे बढ़ जाएगी। तो ये प्रभाव है जनसंख्या विस्फोट के। अब दूसरा टॉपिक है अपना आज का, भारत में जनसंख्या विस्फोट से कौन समस्याएं। अब भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बढ़ चुकी है, तो फिर इसके प्रभाव आपने पढ़ लिए। अब इसके समस्या क्या क्या कौन हो सकती है, मतलब जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ती है तो जो आम जनता है या जो लोग हैं देश के अंदर निवास करते हैं उनको क्या क्या समस्याएं जो है उनको फेस करना पड़ता है। तो ये अपने पॉइंट में लिखे हैं, यहाँ पे ये समस्याएं मुख्यतः देखने को मिलती है, इसके अलावा और भी होती है, ये मुख्य मैंने लिख दी है, इसके अलावा और भी हो सकती है। सबसे पहले समस्या है जीवन स्तर में जीवन यापन की समस्या। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी क्षेत्र की तो जीवन स्तर, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, लाइफस्टाइल जो होता है जीवन को जीने का तरीका कह सकते हैं जिसको अपने, और जीवन यापन की समस्या पैदा होती है। क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो अभी अपने बात करके हटे हैं विभिन्न प्रकार के जो उपलब्ध संसाधन है उनके लिए प्रतिस्पर्धा होने लगेगी, कंपटीशन होने लगेगा। जैसे शिक्षा के लिए
ठीक है, आवास के लिए, भोजन के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और जीवन यापन की समस्या पैदा हो सकती है लोगों के सामने, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा हैं तो अनाज की भी कमी हो सकती है, ठीक है, रहने के लिए आवासों की भी कमी हो सकती है, और दैनिक जीवन यापन की जो क्रियाएं हैं या अपना जीवन को अच्छे से चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है, वो धन कमाने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ती है, तो रोजगार की समस्या भी पैदा हो जाती है जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो उनके पास फिर पैसा नहीं होगा तो जीवन स्तर जो उनका लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं होगा, उसमें गिरावट आएगी, जो है उनका खान पान, ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा, पोषण जो है वो कुपोषण में बदल जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, कपड़े जो है उनके अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, और ये वो जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, मतलब जीवन स्तर से संबंधित समस्याएं उनके सामने पैदा हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है फिर आवास की समस्या। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी क्षेत्र के अंदर तो वहाँ आवास की समस्या पैदा होती है। अब आवास की समस्या का अपने उदाहरण बहुत अच्छे से पता है अपने को कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय का मकान नहीं होता, रहने के लिए समय की जगह नहीं होती, तो वो लोग जो है सड़क के किनारे या नहर के किनारे झुग्गियाँ या झोपड़ियाँ बना करके आवास करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जिस भी देश या राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस देश या राज्य में अपने को ये झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने या निवास करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। झुग्गियाँ झोपड़ियाँ ज़्यादातर वहीं अपने को दिखाई देंगी जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो ये आवास की जो समस्या है ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होती है और लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में या खुले आकाश में रात को सोने के लिए जो है ये मजबूर कर देती है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि एक संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर पहले मेंबर जो है कम होते हैं, जब मेंबर बढ़ते हैं उस परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो वो मकान जो है जो घर है जिसमें वो रह रहे हैं वो उतना ही रहेगा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं एक मकान के अंदर उनके सामने आवास की समस्या या संकट पैदा हो जाएगा। तो वो जो है आवास की समस्या करने का मतलब जनसंख्या वृद्धि से प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो इसका उदाहरण अपने ये बता सकते हैं कि अगर आवास की समस्या पैदा होती है, मतलब लोगों को आवास के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। अगर एक ही मकान के अंदर एक परिवार रह रहा था, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है तो उनको उस मकान के अंदर रहने में दिक्कत हो रही है, तो फिर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, उस आवास का बंटवारा होगा। ऐसे उदाहरण अपने और दे सकते हैं, मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों को रखा जाता है एक जगह पे, जब मुर्गियों की संख्या बढ़ती है वहाँ पर जब मुर्गियाँ और ज़्यादा हो जाती है उसी जगह पे जगह उतनी है, मुर्गियाँ ज़्यादा होगी तो उन मुर्गियों के अंदर आपस में झगड़ा होने लगता है, प्रतिस्पर्धा होती है, आवास के लिए भी भोजन के लिए भी, है ना। तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रभाव है। तीसरा है भोजन एवं जल की समस्या। जब जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई तो फिर उनके अंदर भोजन में जल की समस्या पैदा होगी वहाँ पर, क्योंकि जब अनाज जो है जिसका उत्पादन अपने कर रहे हैं तो अनाज का उत्पादन तो प्रतिवर्ष तो नहीं होता है, लेकिन अगर उसको खाने वाले लोगों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर अनाज की समस्या भी या खाद्यान्न की समस्या भी लोगों के सामने पैदा हो सकती है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास जो है अनाज पैदा करने के लिए जमीन है, अब उस व्यक्ति के आगे 2 बेटे हो गए तो जमीन तो उतनी रहेगी, उस पर अनाज उतना ही पैदा होगा, लेकिन खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब उसके जब 2 बेटे हैं, जब उनकी शादी होगी, उनके भी आगे बच्चे होंगे, तो परिवार कहने का मतलब बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन अनाज का उत्पादन जितना पहले हो रहा था उतना ही बाद में होगा, तो धीरे धीरे अनाज से संबंधित समस्या भी उनके सामने पैदा हो सकती है। और जल से संबंधित समस्या, जल जो है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये अपने को पता है।
जल जो है इसकी एक एक बूंद कीमती है, इसको अपने बचत करना चाहिए। तो जल की समस्या भी जनसंख्या बढ़ने से होती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को जल की आवश्यकता अधिक बढ़ेगी, मतलब जल की खपत बढ़ेगी। जब जल की खपत बढ़ेगी तो वो जो है जल की कमी हो सकती है, क्योंकि दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के बिना दैनिक जीवन के कोई भी अपने कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए जल और खाद्यान्न की जो समस्या है यह जनसंख्या के कारण बढ़ती है, और आने वाले समय के अंदर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो जल की बहुत ही भयंकर समस्या अपने सामने पैदा हो सकती है। इसके बाद अगला है परिवार एवं समाज पर प्रभाव एवं इसकी समस्या। अब जनसंख्या वृद्धि होती है तो इसका परिवार पे भी प्रभाव पड़ता है और समाज पे भी प्रभाव पड़ता है। परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको मैंने बता ही दिया कि परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जब परिवार बड़ा हो जाता है। ठीक है, परिवारों का विखंडन होने लगता है, परिवार टूटने लगते हैं। जो जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वो टूटकर अलग अलग छोटे छोटे परिवारों के अंदर बंटने लग जाते हैं। तो एक तो ये परिवार के ऊपर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है समाज। जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज मतलब जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से मिलकर के समाज बनता है। तो समाज में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, अब समाज के अंदर भोजन के लिए समस्या पैदा हो सकती है, आपस में टकराव की स्थिति हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए टकराव की स्थिति हो सकती है। ठीक है, और रोजगार के लिए टकराव की स्थिति हो सकती है। तो समाज के अंदर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या पैदा होती है और परिवार के अंदर भी समस्या पैदा होती है। इनके कारण जो है परिवारों का विघटन होता है, उनमें विभाजन होने लगता है, और रीति रिवाज जो है और रूढ़िवादिता जो है ये बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ती हैं। इनके साथ साथ एक और समस्या भी ज़्यादा बढ़ती है, रूढ़िवादिता। ठीक है, रूढ़िवादिता का मतलब जैसे अपने इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो अंधविश्वास, जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर अंधविश्वास जैसी समस्या भी ज़्यादा पैदा होती है, ज़्यादा उत्पन्न होती है। ये जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है। इसके बाद है आर्थिक विकास की समस्या। तो इसके बारे में हमने डिस्कस पहले भी कर लिया। जब किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती है तो उस देश या प्रदेश की जो आर्थिक विकास की जो दर है वो भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि जो उत्पादकता है, उत्पादकता तो उतनी रहती है लेकिन उपभोक्ता बढ़ जाने से उस की जो खपत है किसी भी चीज़ की वो ज़्यादा होती है, उत्पादन उतना ही हो रहा है। मान लो किसी देश का क्षेत्रफल जो है निर्धारित है, मतलब फिक्स होता है देश का क्षेत्रफल या राज्य का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी जा रही है। तो उस देश या राज्य के अंदर जो अनाज 10 साल पहले पैदा हो रहा था उतना ही अनाज आज भी पैदा हो रहा है, लेकिन 10 साल पहले जो खाने वाले लोगों की संख्या कम थी अब मान लो बढ़ करके डबल हो गई है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, उत्पादकता उतनी है, तो फिर आर्थिक विकास देश का धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब आर्थिक विकास जो है उसके अंदर देश पिछड़ने लग जाएगा, क्योंकि लोग जो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है देश के अंदर उनके ऊपर निर्भर होंगे, उनका दोहन ज़्यादा करेंगे, और वो प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने वाले थे, जिनका उपभोग लोगों ने व्यक्त कर लिया है और देश का आर्थिक विकास जिससे प्रभावित होता है। इसके बाद समस्या के नाम में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, ये आप अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब लोग ज़्यादा निवास करने के क्षेत्र में तो वो अपने दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाएं जो है वो करेंगे, जिसके कारण प्रदूषण उत्पन्न होगा। ठीक है, अब प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो ये सभी प्रकार के प्रदूषण है, इनकी दर भी बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो वो जल का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो जल प्रदूषण ज़्यादा होगा। वो वायु के अंदर सांस लेने के अलावा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे वायु प्रदूषण, जैसे उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उद्योगों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उद्योग धंधे ज़्यादा चलेंगे तो उनसे निकलने वाला धुआं जो है वो प्रदूषण ज़्यादा करेगा, और वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी
जब जनसंख्या ज़्यादा है तो वाहन भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर वाहन ज़्यादा चलेंगे तो उनसे डीजल पेट्रोल जलने से जो धुआं निकलेगा वाहनों से वो भी वायु प्रदूषण के कारण मतलब ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाएगा। ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण, जब वाहन ज़्यादा चलेंगे तो उनकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा। लाउड स्पीकर वगैरह ज़्यादा चलेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक जो समागम है या आयोजन है वो ज़्यादा होंगे तो फिर ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो कुल मिला के जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण जो है इसको वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है। कई उदाहरण मैंने इसके बता दिए। पर्यावरण प्रदूषण की और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फिर लोग वनों की कटाई भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोगों को खेती करने के लिए भूमि ज़्यादा चाहिए। तो एक प्रकार की जूमी खेती होती है, इसमें क्या किया जाता है कि वनों को काट करके मृदा को साफ किया जाता है। वहाँ पर 4-5 साल तक खेती करते हैं लोग, फिर वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जब कम हो जाती है, उपजाऊ कम हो जाती है मिट्टी, तो वो जगह छोड़ करके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ जो जंगल है उसको काट करके जगह साफ करके वहाँ खेती करते हैं, जूमी खेती वैसे जिसको वालर भी कहते हैं, जिसको वालर खेती भी। तो कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसी समस्या आएगी, समस्या आएंगी तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी ज़्यादा होगा। इसके बाद अगला है शिक्षा पर प्रभाव या समस्या। जनसंख्या वृद्धि का शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। या कुछ बच्चे माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से शिक्षा सभी बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सभी को रोजगार नहीं मिलेगा। अब जो गार्जियन है जब उसके पास रोजगार नहीं है समय का तो वो बच्चों को स्कूल भेजने से कतराता है, बच्चों को कॉपी किताब दिलाने से कतराता है, उसको ड्रेस बनाने में बच्चों की दिक्कत आती है, कॉपियाँ किताबें खरीदने में भी दिक्कत आती है। अगर वाहन पे स्कूल भेजना है तो वाहन का खर्च नहीं उठा पाता। तो इसलिए बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण जिनके पास रोजगार नहीं होता, समय का रोजगार नहीं होता तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों को स्कूल भेज करके शिक्षा नहीं ग्रहण करवा पाते। इसलिए वो जो बच्चे हैं अशिक्षित रह जाते हैं और वो जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ जो दैनिक अपना कार्य करते हैं उसी के साथ लगा देते हैं, जिससे जो है बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है, बाल जो श्रम बढ़ता है और जो है अशिक्षा जो है ये भी बढ़ती है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा पर भी दिखाई देती है। जो बच्चे हैं वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि का ये प्रभाव है, अशिक्षा भी। और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर जो बेरोजगार लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण करवा पाएंगे, अच्छे से शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। तो लास्ट वाली ये कि बेरोजगारी की समस्या जब जनसंख्या बढ़ती है तो सबसे बड़ी जड़ यही है कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी क्षेत्र की तो वहाँ पे रोजगार उतने नहीं मिल पाएंगे लोगों को, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। ठीक है। अपने जीवन यापन को अच्छे से चलाने के लिए या अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जब उनके पास पैसा नहीं होगा वो जो है देश के आर्थिक विकास दर में भी अपना अच्छे से योगदान नहीं कर पाएंगे, समय को कोई उद्योग नहीं चला पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण करवा पाएंगे और धीरे धीरे जो है वो देश की आर्थिक विकास दर भी धीमी पड़ेगी और देश जो है विकास के दौर में पिछड़ता चला जाएगा। तो ये जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव जो समस्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण ये आपको मैंने मुख्य बता दी है। इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण जो अपने को फेस करनी पड़ती है, जैसे प्राकृतिक संपदा में निरंतर कमी आती है। प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, पेड़ पौधे हैं, जल है, तो इनकी जो है निरंतर कमी होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण। यह भी एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उत्पन्न होती है। बाकी आपको बता ही दिया मैंने कि आवास की समस्या है, परिवारों का विखंडन होने लगता है, जीवन यापन से संबंधी जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित जो साधन है उनकी कमी,
दैनिक जीवन यापन से संबंधित जो अपने को सुविधाएं दी जाती है, ये सुविधाएं अपने यूज करते हैं। जैसे सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधा अपने को मिलती है, बस की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों की सुविधा है। तो ये सभी सुविधाएं जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो सभी लोगों को अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो जाती है लोगों की और सुविधाएं जो है वो सीमित है। इसलिए सभी लोगों तक उन सुविधाओं को पहुँचा पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिससे जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। कुपोषण से संबंधित समस्या भी पैदा हो जाती है जनसंख्या वृद्धि के कारण। कल अपने इसकी बात कर रहे थे, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कुपोषण से संबंधित समस्या भी लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये अपना जनसंख्या विस्फोट के अंदर जो आज टॉपिक था, इसके 2 पॉइंट पर डिस्कस कर लिए। एक तो जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या थे, फिर जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या क्या थी। अब इसके बाद अभी जनसंख्या विस्फोट जो टॉपिक है इसके अंदर अपने कल डिस्कस करेंगे जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं का निवारण। ये जो जनसंख्या विस्फोट से समस्या उत्पन्न हुई है हमने डिस्कस किया आज, इनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इनको अपनी समस्याओं को सोल्व कैसे कर सकते हैं, इनसे अपने कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इनके बारे में अपने कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज जो मैंने कहा आपको जितना भी इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर